गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कल का लेक्चर जो धारणा पर था, आपने कोई भी मूर्ति लेकर भगवान की थोड़ा बहुत ट्राई करने की कोशिश की है। अगर नहीं भी की है ना तो संडे को जरूर करें, ठीक है ना? सो दैट आप धीरे धीरे अपने थॉट्स को, थॉट प्रोसेस को चेंज कर सको, है ना? तो धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों चीजें ना इंटरकनेक्टेड है। तो धीरे धीरे आपको लेक्चर देते हुए ना आपको वहां पर समझा दूंगी कि ध्यान, धारणा और समाधि की तरफ हमने कैसे प्रोग्रेसर करना है। ठीक है जी। जब आप अपने थॉट पैटर्न को एक जगह पर फोकस करना सीख जाएंगे ना, ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने सिखाया था आपको पहला पॉइंट यम में कि अपना ध्यान रखना है। तो आज वो धारणा के बाद जो ध्यान आया ना, वो सिर्फ ध्यान बाहर वाली चीजों में नहीं है, जो मैंने आपको धारणा में भी सिखाया। ठीक है, कि फोकस क्या करना है, एक मूर्ति के ऊपर, जो भी भगवान की मूर्ति आपको पसंद है उसकी तरफ देखना है, उनसे बातें करनी है। जैसे आप अपने दोस्त से बातें करते हैं, उनसे बातें कीजिए। जब आप सुबह उठकर ऑफिस या ड्यूटी पे जाते हैं, उनको साथ लेकर जाइए। मंदिर में माथा टेक के जाते हैं ना, तो उनको बोलो चलो चलें, अपने साथ लेकर जाइए वो एनर्जी। ठीक है, इसी को ध्यान कहते हैं। आई टेल यू वंस अगेन क्या किया। जैसे मैं कल जिम गई, तो मैंने अगेन, जैसे हम ये जो ध्यान है ना, अपना ध्यान कैसे रखना है ताकि आपकी एनर्जी डिसिपेट ही ना हो, है ना? तभी तो आप अपनी यूलॉजी अच्छी बना पाएंगे। जब आप अपनी एनर्जी कंजर्व करके सिर्फ अपना ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे, सेकेंडली, थर्डली अपने ऑफिस जो हाँ आप काम करते हैं वहां अपने जूनियर्स का, अपने कुलीग्स का, अपने सीनियर्स का ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक भी नेगेटिव थॉट पैटर्न अपने ब्रेन में नहीं आने देंगे, देन कम्स सोसाइटी। पहले फ्रेंड्स, फोकस चेंज होना है, सबसे पहले अपना ध्यान रखना है, अपना ध्यान, ठीक है, फिर अपनी फैमिली का, फिर अपनी जॉब का, ठीक है, जॉब के बाद फ्रेंड्स एंड देन कम्स द सोसाइटी। तो ये सीक्वेंस और पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं करना है। यही चीज है धारणा, ध्यान, समाधि में। तो आपको एग्जाम्पल क्या दे रही थी, मैं अपने छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब आप ही अपनी लाइफ में कहीं भी जा रहे हैं ना, तो आपने भी देखना है कि आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मैंने क्या देखा, जिम गई मैं कल इवनिंग्स में, तो ना वो सर ना सफाई वाले आए हुए हैं, थोड़े कम लोग थे, तो वो मतलब ब्रूम कर रहा था। तो मेरा एकदम पहला वाला पैटर्न होता ना, तो मेरा मन था कि इसको इमीडिएटली बोलूं थोड़ी देर बाद कर लेना। फिर मैंने कहा हेलो, फोकस ऑन योर सेल्फ, वो उसका कर्म है, उसको करने दो, तुम अपना फोकस करो, ठीक है। और मैंने अपनी एक्सरसाइज लगानी शुरू की, और मैंने बढ़िया सी अपनी एक्सरसाइज की, और मेरा सारा एनर्जी मेरी डिसिपेट ही नहीं हुई। और रास्ते में जब मैं इधर उधर अपनी एक्सरसाइज डिफरेंट डिफरेंट डंबल्स के साथ कर रही थी, तो जब वो मुझे मिले, मैंने कहा बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ उसको टोकने के लिए कि जाकर बोलना सर आप इस टाइम पे नहीं कर सकते, ठीक है, मैंने अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हुए, पॉजिटिविटी में चेंज करते हुए उनको बोला आपने बहुत अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी सफाई करते। उसको फील गुड फैक्टर हुआ ना, उसकी हैप्पीनेस का क्वेश्चन बढ़ा। तो उसकी तरफ से क्या मिला मुझे, दुआ। हमने दुआएं इकट्ठी करनी है, अपना ध्यान रखना, उससे हमारी एनर्जी और कंजर्व रहे, ठीक है। इस चीज का ही ध्यान रखना है। धारणा, ध्यान, समाधि मीन्स खुद का ध्यान रखो, खुद के हर थॉट प्रोसेस का ध्यान रखो, ठीक है। अब आपको बताती हूँ कि आप अपना थॉट प्रोसेस तभी ध्यान रख पाओगे, जो मैंने पुराने लेक्चर्स में आपको बोला, आपको अपना ग्रिड पता होना चाहिए। डू यू नो योर ग्रिड। आज का वो लेक्चर धारणा, ध्यान, समाधि के साथ साथ ही ग्रिट को पहचानना है, GRIT। ये ग्रिट पता क्या होता है, एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने एक बुक लिखी है, उनका नाम है एंजेला डकवर्थ। उन्होंने, एंजेला मैम ने क्या देखा, उन्होंने स्टडी की, रिसर्च की इन हर थीसिस प्रोजेक्ट, व्हाट शी सॉ। और मैं जब मैंने वो बुक पढ़ी, आई वाज सरप्राइज्ड। जितने बिजनेसमैन है, ठीक है, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी एजुकेशन लेवल पे लोग हैं, हायर सीट पे बैठे हैं, ठीक है, थर्डली जितने भी एथलीट्स हैं, है ना, जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री, जितने भी हैं, जितने भी लोग जो भी बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं ना, उन्होंने वो रिसर्च की एंजेला मैम ने, कि उनके अंदर कोई प्रॉपर कोई स्पेशल जीन्स नहीं है।
वो बिल्कुल हमारे जैसे लोग हैं, एग्जैक्टली द सेम कॉपी। जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे बाकी लोग हैं ना, वो सब सेम है। बस फर्क क्या है, वो एक तो बहुत कमिटेड है टुवर्ड्स देयर गोल। आप सबके पास आज की डेट में अपने छोटे छोटे गोल जरूर होने चाहिए। ठीक है, जब आप सुबह उठो ना, आपका मन कहता है नहीं नहीं नहीं, आज जिम, आज योगा, आज नहीं, नो 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 नो। इमीडिएटली आपको पता होना चाहिए आपका गोल क्या है, और वो डिसिप्लिन है। उन्होंने देखा, मैम ने ये चीज नोटिस की कि एक तो वो डिसिप्लिन थे, एक उनकी रेजिलियंस, इनर स्ट्रेंथ पार बहुत स्ट्रांग थी। थर्डली उनकी कमिटमेंट, दे वर फोकस्ड। उनके पास 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। दे वर कमिटेड, लेवल ऑफ कमिटमेंट 100% थी उनके अपने पर्टिकुलर गोल। जो बिजनेसमैन है ना, जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, जो हाईली मिलिट्री पर्सन, जो एथलीट्स हैं, जो आप देखते हो फील्ड में आके दी बेस्ट करते हैं, उसके पीछे उनकी कितने घंटों की, सालों की मेहनत होती है। ठीक है, कमिटेड है वो अपने गोल के प्रति, डिसिप्लिन्ड है, रेजिलियंस है, उनकी इनर पावर स्ट्रेंथ उन्होंने बढ़ाई है। एंड लास्ट इज परसिवरेंस। कम वक्त में वो अपने गोल से हिले नहीं। सो अगर आपको अपना ग्रिट बढ़ाना है, सबसे पहले आपको ना, वो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो, नो योर नॉर्थ स्टार, आपको पता होनी है। ये नॉर्थ स्टार पता है क्या चीज है? वो चीज है जो हमें सुबह उठाती है। ऐसी क्या चीज है ना, जिससे आपको ये लगे कि ओके, मेरे को सुबह उठना है और ये करना है। मेरा नॉर्थ स्टार मेरा बेबी है, मेरी बेटी है। मुझे है कि यार उसके बच्चे कल को फ्यूचर में आए तो वो के नानी इज परफेक्ट, नानी तो जिम जाते हैं। ठीक है, मैंने उसके बच्चों को ड्रैग करके जिम लेकर जाना है। छोटे छोटे, जब छोटे छोटे होने हैं, उनको डंबल्स पकड़ा देने हैं, उनको फिट रखना है। सो दैट्स मी, कूल नानी। ठीक है, और मुझे उसके बच्चों के, इवन अपनी बेटी की शादी पे तो हम डांस करेंगे करेंगे, उसके बच्चों की शादियों पे भी मेरे को डांस करना है। मेरे को वो, आई रिमेम्बर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था, इन ओल्ड एज तुम ना छड़ी लेकर चलोगे। मैं कहा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, छड़ी नहीं पकड़ेंगे हम दौड़ते दौड़ते ही जाएंगे। दैट इज माई नॉर्थ स्टार। जब मेरा सुबह उठ के मन नहीं ना करता जिम जाने को, तो मैं अपने मन को बोलती हूँ, हेलो, यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर डॉटर, स्पेशली फैमिली आ गई ना, फैमिली, फ्रेंड्स, सारे सोसाइटी के प्रति आप एक एग्जाम्पल दे रहे हो। गिव द बेस्ट एग्जाम्पल, बेटर एग्जाम्पल देकर जाते हैं ना। तो जब भी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ ना, मैं अपना नॉर्थ स्टार ध्यान रखती हूँ, तो मुझे फिर वो चीज इमिडिएटली मैं जिम जा पाती हूँ। आपने अपना नॉर्थ स्टार ढूंढना है, वो कौन सी चीज है जिससे आपको किक मिलती है सुबह उठने के लिए, वो ढूंढिए। वो चाहे म्यूजिक है, वो चाहे कुछ भी है जिससे, और ध्यान ये रखना है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको एक मैनेजमेंट मैट्रिक्स सिखाया था, एक मेरा लेक्चर था, वो आप चेक कीजिए पीछे। उसमें हाउ टू मैनेज योर टाइम मैंने आपको बताया S1 ट्राइंगल में, कि आपका हार्ट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो एंजेला डकवर्थ की रिसर्च में यही बताया गया कि आप सबको अपनी ग्रिट पता होनी चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक प्रोफेसर हैं, चाहे आप एक अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, जिस भी पोस्ट पे आप बैठे हैं ना, आपने कभी ना कभी वो सपना लिया था, और आज जहां पर बैठे हैं वहां से अगले सपने लेंगे। कोई चीज चुभ रही है ना, तो अपने मन से बात करते हैं, हाँ भाई चुभ रही है ना, ओके फाइन, एट प्रेजेंट जो सोर्स ऑफ इनकम है ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करो। अब और आगे क्या करूं कि ये जो चीज मुझे चुभ रही है, या जहां मैं कंफर्ट जोन मेरा सही नहीं है, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, इसको और कंफर्टेबल कैसे बनाऊं। ठीक है ना, तो यही चीज आपने देखनी है, आपको पता होना चाहिए। और ध्यान रखना 80-20 रूल। 80% ऑफ द टाइम जो आप करते हो ना, जो भी वर्किंग कर रहे हो अपना, वो आपका ना, आप जो आपका जितना भी रिजल्ट आपको मिलता है, वो डिपेंड करता है आप वो अपनी 20% एक्टिविटीज कहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से अपनी एनर्जी उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली, जो मैंने आपको लाइफ मैनेजमेंट मैट्रिक्स सिखाया हुआ है, उसको प्लीज गो थ्रू माई लेक्चर्स। उस पर ध्यान रख के आपने ध्यान रखना है कि S1 S2 S3 बताया था ना, और लास्ट में हार्ट ऑफ द ट्राइंगल बताया था, उसका ध्यान रखिए। क्योंकि 80% ऑफ द रिजल्ट आपका आना है, सिर्फ वो 20% आप एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं।
नॉर्मल रूटीन तो हम कर रहे हैं, हमने रोज सुबह उठे ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस बेड, थैंक यू सो मच वो जो एसी चल रहा है, वो पंखा चल रहा है, थैंक यू सो मच। अब मेरे को अपना ग्रिड पता है, मुझे सुबह उठ के दौड़ना ही दौड़ना है, वॉक पे जाना ही जाना है। क्यों? अगर आज मैंने ये चीज नहीं फॉलो की तो रास्ता तो जाएगा ही जाएगा। आफ्टर 60s, आफ्टर 70s, वंस यू रिटायर इन द ओल्ड एज, ये जो आपकी लेग्स है ना, आई वॉज स्टडिंग, उन्होंने ये बताया कि ओल्ड एज में लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि वो अपने लोअर लिम्स का ध्यान नहीं रखते। आपको अपनी हिप्स के नीचे जो लेग्स है ना, लेग्स की को स्ट्रेंथ देनी है, क्योंकि मसल वेस्टिंग होती है, मसल वीक हो जाती है। तो कैसे करेंगे? योगा, रनिंग, स्पोर्ट्स, जिम, जहां आपको अच्छा फील होता है ना वहां जाओ, ठीक है ना, जाना ही जाना है। नहीं तो ये रास्ता अगर आपने नहीं फॉलो किया तो मेरी बात याद रखना, इधर हम आफ्टर 70s या आफ्टर 65 ईयर्स ओल्ड 80s में या तो हम हर रोज हॉस्पिटल जाएंगे, या हम अपने बच्चों के साथ डांस कर रहे होंगे और हिल स्टेशन जा रहे होंगे कि कूल नानी नानू नानू को लेकर जाओ, या कूल दादा या दादी को लेकर चलो। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कूल नाना नानी बनना है, कूल दादा दादी बनना है, कि वो बंदा बनना है कि वो जो बेड पे बैठा हुआ है, जी परौंठी दे आओ दादा जी नू, नाना जी नू परौंठी दे आओ, खाना खा लें, चलो हॉस्पिटल ले चलें, आज उनका सेहत ठीक नहीं। अरे भाई क्यों नहीं ठीक है? अपना ध्यान रखिए, आज से ही ध्यान रखिए, यहाँ का ध्यान भी रखिए। जब जब मन कहता है ना, अरे यार उसने ऐसा कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो जिस इंसान ने भी आपको कुछ भी गलत शब्द बोला है वो यहाँ से परेशान है। जो लोग यहाँ से हैप्पी होते हैं ना, वो कभी भी कोई गलत शब्द नहीं आपको बोलेंगे, ठीक है ना। अपनी डिस्ट्रैक्शन से बचिए, और अपने थोड़ा सा ये जो आपका कंफर्ट जोन बनाया हो ना आपने, छोटू सा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, वो जो हमने कंफर्ट जोन है उसको थोड़ा सा बढ़ाना कैसे। जो चीज पसंद नहीं है ना उसको धीरे धीरे करते रहिए, 21 डेज में ना वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है, आदत बढ़ जाती है बॉडी और ब्रेन को। ओके यार, ये तो करना ही करना है। जैसे जॉब पर जाने की आदत पड़ी हुई है, जैसे वापस आते हुए घर का सामान लाने की आदत पड़ी हुई है ना, आलू प्याज टमाटर दही दूध खत्म हो गया, ऐसे ही आपको जिम एक्सरसाइज करने की, हेल्दी हेल्दी खाने की आदत पड़ जाएगी। अच्छा, वन लास्ट थिंग जो मैंने आपको बताना था, सी दिस इज अर्जुन की छाल। रिमेम्बर मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में, इसको डालना है, इतना सा इसका तोड़ लेना है। आपके पास कुंडी डंडा है तो इसका एक ब्रिक, ये देखो जैसी लकड़ होती है वैसा मिलता है, इसको एक पीस करके आधा दूध आधा पानी में डाल लीजिए, साथ में मोटी इलायची डाल दीजिए। जिनको भी ऐसे लग रहा है ना थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, किसी ने डॉक्टर ने बोला है आपको, तो ये करिए, आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा। हफ्ते में 2-3 बार ऐसा दूध अच्छा वाला पीजिए, रखिए, बहुत हेल्दी है और बहुत ही मतलब इजीली अवेलेबल है पंसारी की दुकान पे, और इतनी महंगी भी नहीं है। तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको दीजिए मोटी इलायची और अर्जुन की छाल वाला दूध, ठीक है। बॉर्मिटा ये सारी चीजें इज दैट्स जस्ट टेस्ट, एक्चुअली में ये चीजें आपका ध्यान रखेंगे और आपका ध्यान रखेगा, आपने खुद ध्यान रखना है, ठीक है। हमेशा एट पीस रहिए, खुश रहिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी ग्रोथ कीजिए, मेंटली भी फिजिकली भी। गॉड ब्लेस यू ऑल। सत श्री अकाल, टेक केयर।